अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। मेरे पास एक अखबार का तराशा है, 1996 का अखबार है। लाड़काना में एक नौजवान आ रहा था, एक बंदे का उसके साथ कोई टाकरा हो गया किसी बात पर, तो नौजवान अभी भी जिंदा है। कि पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर मैंने उसकी जियारत की। उसे लोग सिर्फ जियारत करने के लिए बुलाते हैं। आलिम नहीं है, पीर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रैक्टर का ड्राइवर है, ट्रैक्टर चलाता है। लाड़काना का वाकया। वो आ रहा था तो उस रास्ते में एक सूफी साहब ने उसे हाथ दिया, उसने बैठा लिया ट्रैक्टर पे। आते आते बातें होनी शुरू हो गई। उसने कहा माशाल्लाह ट्रैक्टर ही चलाते हो या कोई दीन का काम भी माशाल्लाह कर दे हो? साहब जी क्या दीन का काम है, बस अपना मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और उसके बाद अगर वक्त मिल जाए तो अपने शेख साहब के आस्थाने पे चला जाता हूँ, पीर साहब की खिदमत कर देता हूँ, उर्स पे चला जाता हूँ, वहाँ कोई काम हो, मेरी ड्यूटी हो तो ठीक है, वरना वापस आ जाता हूँ, मिलाद शरीफ मनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बातें। उसने कहा नहीं, आपको माशाल्लाह दीन के लिए कोई वक्त देना चाहिए, चिल्ला शिल्ला लगा लें आप दीन के लिए, तो माशाल्लाह आपका जो है वो बेहतर हो जाएगा, सारे का सारा दीन अंदर आ जाए, सारी चीज़ें बाहर निकल आ जाए, कामयाबी तो फिर होती है। उस कहा मौली साहब मैं तो नाल बिठा लिया ट्रैक्टर ते, जिथे तुसी जाना है चुप करके तीसरी गल मेरे नाल नहीं करनी। ये जिहड़े दीन दी तुसी मैनू दावत दे रहे हो ना, मैनू सारा पता है, तो तुहानू पता है चिमड़ पहन ते फिर छड़ दे है नहीं। माशाल्लाह ऐसी बात है कि आप गुस्सा फरमा गए हैं, आप गुस्सा ना करें, माशाल्लाह कभी हमारे साथ चलें, चलो 40 दिन के लिए नहीं चल सकते, 3 दिनों के चिल्ले के लिए आप जाएं, आपको पता चलेगा माशाल्लाह दीन की कितनी बरकतें होती हैं। उसने कहा मैनू तो और गल कोई समझ नहीं, इतना मैनू पता है कि तुसी दरूद दे मुनकर हो। ये असी अपने पीरां दे आस्थाने ते सुनते रहने हैं, मौलवी तकरीरां कर दें, नहीं माशाल्लाह जितना दरूद हम पढ़ते हैं कोई पढ़ता ही नहीं हो सकता। फिर पढ़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका, तुसी भी पढ़ लो, ज़बान अपनी है, अस्सलातु वस्सलामु वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हाँ तो मिनट मेरे पास 4-5 हैं, तो मैं अपनी बात को क्लियर करता हूं। उसने कहा पढ़ दरूद अस्सलातु, उसने कहा सलातो सलाम अलैका यार, ये मैं नहीं पढ़ता, ये तो मौलवी अहमद रजा ने बनाया, ये इंडियन दरूद मैं नहीं पढ़ता, मैं तो दरूद इब्राहिमी पढ़ता हूं। उसने कहा मैनू नहीं पता, ज्यादा लम्बियां चौड़ियां मैं नहीं जानता, ये दरूद सही नहीं। आखिर नहीं ठीक नहीं, जड़ा मैं पढ़ना वो ठीक है। उस आखिर फिर थले उतर क्या करिए? उन्हें क्या अग ला के विच खलोने आ, मैं ए दरूद पढ़ांगा, तू ओ पढ़ी, देखांगे किहड़ा बचदा है। मैं ते उस दरूद ने मनना जड़ा तू पढ़ना है, मैं इनू भी मनना जड़ा मैं पढ़ना, पर तू कहना ये दरूद ठीक नहीं। इसमें लफ्ज़ या आता है और या नबी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो मर गए हैं। उसका क्या हमारा तो अकीदा है कि नबी आज भी अपनी कब्र में जिंदा है, उन्होंने ना लैण वाले नहीं मरते, तो नबी किस तरह मर सकता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत अपनी जगह ठीक है, लेकिन नबी अपनी कब्र में जिंदा है, ये सुन्नियों का अकीदा है। अगर तेरा ये अकीदा नहीं तो उतर, यहां पर आग लगाते हैं, दोनों खड़े होते हैं, गल अगे वध गई, आके इन्होंने अड्डे ब्रेक मारी, पराली का ट्राला पे होया सी, मुंडे ने कहा जी आग लाने, दोवें खलोने, बंदे जमा हो गए, गल की, उन्होंने कहा जी है गल है, कहता जी नबी जिंदा नहीं, ये दरूद नहीं पढ़ना चाहिए, ये दरूद पढ़ना शिरक है, ये है वो है। उसने पकड़ा उसको हाथ से, उसने कहा मौली साहब मैं जानते नहीं देना, फैसला होएगा तो फिर जाओगे। ने क्या नहीं हम बुला लेते हैं, मौलवी बुला लेते हैं, उलमा आ जाते हैं, मुनाजरा हो जाएगा। उसने कहा मुनाजरे बहुत होते रहते हैं, आज मुनाजरा नहीं होगा, आज फैसला होगा। ने कहा ठीक है। मौलवी हुण फस गया, उन्हें लाई तीली अग, पराली जदों भड़की, अग दे मौलवी का हाथ उन्हें पकड़िया जवान ने। उसका नाम है मोहम्मद पनाह, उस लड़के का नाम मोहम्मद पनाह है। उसने उस मौलवी को पकड़ा हाथ से सीधा आग में, ना एक सड़े ना दूसरा, दुनिया तमाशा पे देखे खलो के, ना एक नू आग लगती है ना दूजे नू। मोहम्मद पनाह ने दिल में सोचा या अल्लाह, या ये सच्चा है या मैं सच्चा। ये तो नहीं हो सकता जड़ा या रसूल अल्लाह ना पढ़े वो भी सच्चा होवे, जड़ा पढ़े वो भी सच्चा होवे। काने च आवाज आई, फरमाया एदा हाथ ते छड़ के देख, मैं तेरे हाथ की वजह तो इनू नहीं साड़दा पिया। उन्हें हाथ छड़िया,
ते मौली साहब नूं आग ने फड़ लिया, मुंडा 11 मिनट खड़ा होके दरूदो सलाम पढ़दा रहा। इकबाल कहंदे आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा।